ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गया। तेहरान वाशिंगटन की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 नुकाती तजावीज़ भेजी थीं। इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। अपना हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू, अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी ख़त्म करने का अमल शुरू करने से मशरूत नई तजावीज़ के तहत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल है। Tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजवीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि वो ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं। ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज्ड है, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में ईशाई से खिताब में कहा कि ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी से निकल आए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बैरी जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। खरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद नेटो से कोई मदद ना मिलने का शिकवा। कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। We took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. What kind of options? How would it look different? I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of them? I'd prefer not. On a human basis, I prefer not. Are you proposing 2 strikes on Iran? Why would I tell you that? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि ईरान के मामले पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें, लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वैसा नहीं करना चाहते। एक और सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि क्या ईरान पर नए हमले करने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि आपको क्यों बताऊं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आप इससे आगाह हैं। ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा कि क्या वो पाकिस्तानी है। रिपोर्टर के इनकार पर कहा कि वो पाकिस्तान, उसके वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiation right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. ट्रंप के बयान से पहले ईरान ने अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राबते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है।
लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका को धमकी आमेज लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करें। ईरान के साथ अमेरिका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से खतरा अब भी काफी है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि खित्ते में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। अमरीकियों की अक्सरियत 61% ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 8 में से 9 डेमोक्रेट्स ने, आज़ाद 71% ने और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। सर्वे में सवाल पर कि अमरीका का अगला कदम क्या होना चाहिए, मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। 48% ने कहा कि अमरीका को ईरान के साथ आमन मुआहदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो, जबकि 46% ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे इसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। इससे पहले मई 2026 में इस किस्म के एक पोल में 59% अमरीकियों ने इराक के साथ अमरीकी जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलप सर्वे में 10 में से 6 अमरीकियों ने वियतनाम जंग को गलती करार दिया था। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग 2026 के दौरान खित्ते की मौशी तरक्की को नुमाया तौर पर सुस्त कर देगी। पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले ममालिक को तवानाई और खुराक की बढ़ती कीमतों, तरसीलात ज़र में मुमकिन कमी और सख्त मालियाती हालात जैसे संगीन खतरात का सामना होगा। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे डॉक्टर माहिर बिंजी ने खबरदार कर दिया, मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने, मालियाती और बैरूनी ज़खायर को मजबूत बनाने और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्सिडीज़ के बजाय टारगेटेड और आर्जी इक़दामात अपनाने पर जोर। अमरीका अपना गजा फ्लैगशिप मिशन बंद कर रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में कायम अमरीका का जंग बंदी की निगरानी और महसूर फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने के मिशन पर मामूर इदारा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बंद किया जा रहा है। सिफारतकारों का कहना है कि अमरीकी सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर की इमदादी और निगरानी की जिम्मेदारियाँ जल्द एक अमरीकी क़यादत में कायम बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी मिशन के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक CMCC को ISF में ज़म करने के बाद इसका नाम बदल कर इंटरनेशनल गजा सपोर्ट सेंटर रखा जा सकता है, जिसकी क़यादत अमरीकी मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस की बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट की तरदीद। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग 2026 के दौरान खित्ते की मौशी तरक्की को नुमाया तौर पर सुस्त कर देगी। पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले ममालिक को तवानाई और खुराक की बढ़ती कीमतों, तरसीलात ज़र में मुमकिन कमी और सख्त मालियाती हालात जैसे संगीन खतरात का सामना होगा। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे डॉक्टर माहिर बिंजी ने खबरदार कर दिया, मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने, मालियाती और बैरूनी ज़खायर को मजबूत बनाने और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्सिडीज़ के बजाय टारगेटेड और आर्जी इक़दामात अपनाने पर जोर। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम ताहाल दुरुस्त सिमत में है और मौशी इस्तेहकाम के लिए मोहतात मालियाती पॉलिसी, सख्त मॉनिटरी नज़्म-ओ-ज़ब्त और जारी इस्लाहात नागुज़ीर हैं।
सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के वस्ती और बालाई इलाके आज हीट वेव की लपेट में रहने का इम्कान है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जीवनी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत में 44, दादू में 42, गवादर और नवाबशाह में 41, मुल्तान में 42, हैदराबाद और सखर में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। माहिरीन सेहत का शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी ना निकलने की हिदायत। पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की तलकीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर वन कॉन्स्टिट्यूशन इमारत के मामले पर कमेटी बना दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। इससे पहले CDA ने इमारत खाली करने के लिए आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी। HBL PSL 11 के एलिमिनेटर 2 में हुनैन शाह के आखिरी ओवर ने मैच का पांसा पलट दिया। हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाए रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 7 विकेट पर 184 रन बना सकी। मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से 6 गेंदों पर 6 रन न बन पाए। हुनैन शाह के आखिरी ओवर ने धूम मचा दी। पहली बॉल यॉर्कर, कोई रन नहीं बना। दूसरी बॉल पर 1 रन बना। तीसरी गेंद पर कोई रन न बना। चौथी बॉल पर फहीम अशरफ आउट हुए। 5वीं गेंद पर भी 1 रन ही बन सका। आखिरी बॉल पर 4 रन दरकार थे। उस पर भी हुनैन शाह ने 1 ही रन देकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। PSL की ट्रॉफी कौन जीतेगा, हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी? फैसला कल होगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम 8 मैचेस जीत कर इवेंट में टॉप कर रही है, जबकि हैदराबाद की टीम 5 मैचेस हारने के बावजूद फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी कल लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सबने यहाँ जुमलेबाजी की, बाबर के ऊपर बात की कि भाई अब T20 में उनकी जगह नहीं बनती। मैंने भी जुमलेबाजी की, मगर बाबर की परफॉर्मेंस T20 के टॉप स्कोरर हैं, 2 सेंचुरीज कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि नाउ ही हैज प्रूव्ड दैट ही बिलोंग्स टू T20 एंड ही स्टिल कैन प्ले? ये जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, दीज आर गुड परफॉर्मेंसेस। वाह। और राइट टाइम पे नहीं आई हैं, क्योंकि अभी T20 जो क्रिकेट है उस पर बहुत देर पड़ी है। वो वर्ल्ड कप नहीं है इस दफ़ा, ODI का गालिबन वर्ल्ड कप है और टेस्ट सीरीजें हैं। तो साल, सवा साल, 1.5 साल पड़ा है T20 के लिए। हाँ, इन जो परफॉर्मेंसेस से उनके कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क आया। क्लासी प्लेयर तो है बाबर आजम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब जब वो परफॉर्मेंस करते हैं ही प्लेज रियली गुड। देखा नहीं जा रहा। एक सास की तरह तारीफ की अहमद भाई ने, एक सास की तरह। नहीं, आपने आज बेटा बिरयानी अच्छी तो बनाई, नमक कम है थोड़ा। प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेटर अहमद शहजाद की बाबर आजम की दिल खोल कर तारीफ। उनकी बल्लेबाजी को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आमतौर पर अहमद शहजाद क्रिकेटर बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वो बाबर आजम की PSL में कारकर्दगी से बहुत मुतासिर नजर आए। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। माली तनाज़ा केस में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि किसी कानून में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं। ज़ाब्ता फौजदारी कानून के तहत भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई बुनियाद नहीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से शहरी की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। दरख्वास्त गुजार ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक सीनियर सिविल जज जुनूबी का हुक्म चैलेंज किया था। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का
जामिया अबू अल कासिम तबलीगी मरकज़ का इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। कहा तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। 3 जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस सरदार एजाज इसाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया। नया जजेस ड्यूटी रोस्टर 4 अप्रैल से ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। लाहौर के इलाके मजंग में प्रॉपर्टी डीलर ने खातून और उसके 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 2 बच्चे जख्मी भी हुए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वर्सा की दरखास्त पर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कराची में कोलंगी रोड पर 2 अफराद नौजवान पर तेजाब फेंक कर फरार। मुतासरा नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दादू मीहड़ में राइस मिल पर छापा। 12,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद। डीसी के मुताबिक गंदम की सरकारी बोरियां फूड सेंटर से गायब करके मिल में छुपाई गई थीं। मिल मालिक, फूड सेंटर के इंचार्ज समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस से झगड़े के इल्जाम में गिरफ्तार खातून पुलिस अफसर के बेटे को थाने से शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए आज अदालत में पेश होना होगा। कोटरी में 10 रोज़ में एक ही ख़ानदान के 4 बच्चे मुबैना तौर पर खसरा से इंतकाल कर गए। वर्षा का इल्ज़ाम है कि अमवात बर वक्त तिब्बी सहूलियात ना मिलने से हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि मुतासरा ख़ानदान और अहले इलाका के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाके में 94 बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन दी गई। डॉक्टर मंजूर शांडियो ने कहा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसमें खसरा वबा की निशानदही हुई हो। अस्पताल के रिकॉर्ड से मालूम होगा कि बच्चों को कौन सी बीमारी थी। रहीमिया खान के इलाके सरदारगढ़ में गुज़श्ता 2 माह के दौरान मुख्तलिफ अमराज से 8 बच्चे जाँ बहक और 50 से ज़ायद मुतासिर। महकमा सेहत की जानिब से फील्ड कैंप कायम कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि बच्चे खसरा से मुतासिर नहीं बल्कि जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। मुतासरा बच्चे इलाके के मदरसे में पढ़ते हैं। उन्हें ये बीमारियाँ एक दूसरे से लगी हैं। वालिदैन पीरों और हकीमों से इलाज करवाते रहे हैं। बाजोड़ की मुनीबा हुसैन CSS पास करके PAS में मुंतखब। मुनीबा हुसैन को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अलॉटमेंट मिल गई। मुनीबा हुसैन अपने इलाके से PAS में जाने वाली पहली खातून हैं। मुनीबा हुसैन ने पहली कोशिश में CSS 2025 कामयाबी से पास किया। उन्होंने पेशावर से इंग्लिश लसानियात में BS की डिग्री हासिल की। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली फोर्सेस की तहवील से रिहा। वो गजा की तरफ जाने वाली कश्तियों के बैनुल-अक़वामी बेड़े में मौजूद थे और उन्हें इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनके इस्तांबुल मुंतकली में ताउन पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने समूद फ्लोटिला पर मौजूद अफराद की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो गैर कानूनी मुकीम अफराद को अमरीका से धक्के देकर निकाल देंगे। फ्लोरिडा में कहा कि अल्हान उमर जिस मुल्क से आई वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। अल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें अमरीका कैसे चलाना चाहिए। बोले मैंने फ्रांस के सदर से कहा कि अपने हाथ दवाइयों की कीमतें कम करें। अगर कीमतें कम नहीं करोगे तो मैं फ्रांस की शराब पर टैरिफ बढ़ा दूंगा। मेरी धमकियों की वजह से अमरीका में दवाइयों की कीमतें
बहुत कम हो गई। मेरे पहले 11 माह में 18 खरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी के वादे हुए। हर वोटर को अमरीकी शहरियत का सबूत पेश करना होगा। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स बड़ी ईद पर ला रहे हैं दिलों की धड़कनें तेज करने और खौफ की एक नई दुनिया में ले जाने वाली फिल्म ज़ॉम्बीड। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात पहली बार मुनफरिद और चौंका देने वाले किरदारों में एक नया तजुर्बा साबित होंगे। खौफ, दहशत, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर मंजर आपको अपनी निशिस्त से जकड़े रखेगा।